हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और आज हमारे ग्रुप डी की छठी प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का। तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। वेन आरेख वाला क्वेश्चन है ये। अब क्या है, पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ऐसे कितने पेड़ हैं जो पौधे भी हैं लेकिन ना तो जड़ी बूटियां और ना ही झाड़ियां। कितने पेड़ हैं, तो पेड़ कहाँ है, जो पौधे भी हैं, पौधे भी हैं लेकिन ना तो जड़ी बूटी और ना ही झाड़ियां। ना तो ये और ना ही झाड़ियां। पेड़ पूछ रहा ना, वो ऐसे कितने पेड़ हैं जो पौधे हैं लेकिन झाड़ियां। तो 8 है, क्योंकि पेड़ इसमें भी आ रहा है, 8 जो है पेड़ में भी आ रहा है पौधों में भी, लेकिन ना तो जड़ी बूटियों में आ रही और ना ही झाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर 3। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पढ़ लेंगे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किए और समान तर्क का पालन करिए। ठीक है, सबसे पहले इसे उतार लेंगे। अब इनकी क्रमांक लिख लेंगे हम। क्रमांक लिख लेंगे, ये 2 पर हो गया और ये 4 पर, तो +2। ये 12 पर है और ये 8 पर, तो -4 हो गया। ठीक है, ये 7 पर है और ये 13 पर, तो +6। अब देखेंगे इसमें भी ये लॉजिक लग रहा था, इसमें GMQ I W। क्रमांक लिख लेंगे इनके। +2 -4 +6। तो यही लॉजिक लग रहा, +2 -4 और +6 का। अब देखेंगे ये लॉजिक इनमें कौन सा में लग रहा है, चारों में से। पहले से देखेंगे Q D R T Q 17 पर है, T 20 पर, तो +3 हो गया। लेकिन यहाँ होना क्या था, +2, तो ये तो गलती है। सेकंड देखेंगे अब U और W। U 21 पर है और W 23 पर, तो +2 हो रहा, सही है। L 12 पर है और G 7 पर, -5। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, -4, लेकिन हो रहा -5, तो ये भी गलत है। अब देखेंगे ये C 3 14 8 5 10 +2 हो गया। ठीक है, -4 हो गया, ये भी ठीक है। 8 8 +6, तो ये एकदम ठीक है, लॉजिक एकदम सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही संयोजन का चयन करें और दिए गए चिन्हों को क्रमिक रूप से चिन्हों के आधार पर स्थान पर लिखें। इस समीकरण दी गई है, अभी दी के अकॉर्डिंग हमें करना हो। सबसे पहले हम
इस वाली समीकरण इन वाले साइनों को लगा के देख लेंगे। 28 भाग 7 गुणा 12 बराबर 6 माइनस 8। ठीक है, 7 चौक 28, 12 माइनस के 2, तो ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता, तो ये गलत है। अब ये वाली देखेंगे सेकंड, 28 गुणा 7 बराबर 12 माइनस 6 भाग 18, 7 अट्ठे 56, 5 हो गया, 7 दूनी 14, 14 5 19, 2 6 2 4, ये भी नहीं हो सकता इसके बराबर, तो ये भी गलत है। अब देखेंगे थर्ड, सबसे पहले भाग करेंगे, 7 चौक 28, 12 चौक 48, 8 48, दोनों बराबर हो गए, इक्वेशन सही बैठ रही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। बिना देखे कितने व्यक्ति शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी है, जो शिक्षक भी हो और फूल विक्रेता भी हो, तो शिक्षक ये होगी और फूल विक्रेता ये होगी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 9, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले, यदि शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये अपरिवर्तित को कह रहा। तो सबसे पहले हम शब्द लिख लेंगे जो दे रखा है उसमें, अब इनकी क्रमांक लिखेंगे, अब देखेंगे हम 1 के बाद 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 और तो नहीं हो रहा, फिर 2 के बाद 3 4 5 6, ये नहीं हो रहा, इधर से देखेंगे, इधर से हो गया, तो अब इधर से देखेंगे 20 21 22 23, नहीं हो रहा, 3 4 5, ये भी नहीं हो रहा, तो एक ही सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है, कह रहा है कि एक कथन है, 2 निष्कर्ष है, कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष बताना कि कौन सा कथन सत्य है। V less than G, V जो है V इधर हो गया और G इधर। सबसे पहले हम साइन देखेंगे इनके, ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि यदि साइन हमारे विपरीत हो तो वो क्वेश्चन गलत होगा, या तो साइन इधर हो ऐसे, या फिर साइन ऐसे हो, समान होनी चाहिए, अगर विपरीत है तो वो क्वेश्चन हमारा गलत होगा, तो ये गलत है। अब ये देखेंगे जेड जो है जेड छोटा है डब्ल्यू से, लेकिन इसमें तो जेड बड़ा है ना डब्ल्यू से, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट है और ना ही निष्कर्ष सेकंड, तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले हम कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अमित अपने घर से बाहर निकलता है और उत्तर की ओर 76 मीटर चल रहा है। अमित 76 मीटर चल रहा है उत्तर की तरफ, ठीक है। वहां से वह दाएं मुड़ता है, दाया किधर होगा, जो आपका दाया वही इसका दाया होगा, तो दाया इधर, और कितना मुड़ा 23 मीटर। अब वह पुनः दाएं मुड़ता है और 61 चलता है, 61 चलता है।
बाएं मुड़ता है और 20 चलता है। इसका बाएं इधर होगा, इधर, और 20 चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 34 चल गया। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 43 मीटर चलकर एक पुस्तकालय तक पहुंचता है। 43, तो यहां से लेके यहां तक तो 20 हो गया, और 23 और तो 43। पुस्तकालय अमित के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? यहाँ पुस्तकालय वगैरह अमित के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो यहाँ से लेके यहाँ से तो 76 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 61, 61 में हम 34 जोड़ेंगे 95, अब 95 हम इसे घटा देंगे तो कितना आएगा 19। लेकिन वो कह रहा है कि किस दिशा में है, अब हमें दिशा भी बतानी है। तो उसके घर से पुस्तकालय किस दिशा में है? दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। D, E, G, H, S, T और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर और रविवार को समाप्त हो रही है। कोई परीक्षा है, सोमवार को शुरू हो रही है और रविवार को खत्म हो रही है, ठीक है। पहले लिख लेंगे आंसर, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। पहले हम ये देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा दे रखा। एक की परीक्षा गुरुवार को हो रही है, एक की जो परीक्षा है वो गुरुवार को हो रही है, गुरुवार यानी के बृहस्पतिवार। एस और ई की परीक्षाओं के बीच केवल 2 छात्रों की परीक्षाएं हैं, एस और ई के बीच में। तो 1 2 ऐसे यहां भी हो सकता है, 1 2 ऐसे इधर भी हो सकता है। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। डी की जो परीक्षा है वो एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, तो डी इधर आ गया। एस के बाद वाले दिन है ना, तो ये सही है। अभी कह रहा है कि जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है, लेकिन ये नहीं पता किस दिन है। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। टी की जो परीक्षा है वो वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, ठीक है। अब कह रहा है कि जी हो गया, जी की परीक्षा एस की परीक्षा से किसी दिन पहले है। जी की परीक्षा पहले है और जी यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया। जी की परीक्षा है ना पहले एच की परीक्षा से, तो वो पूछ रहा है कि जी की परीक्षा रविवार को नहीं है, तो जी की परीक्षा रविवार को नहीं है, सही है। तो जी तो किस की परीक्षा शुक्रवार को है? शुक्रवार को किसकी परीक्षा है? फ्राइडे, टी की, ऑप्शन नंबर 3। पढ़ लेंगे पहला क्वेश्चन। समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। देखेंगे कि अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। 4 50 और 6, बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा। 4 और 6 10, 10 पंजे, इन्हें फिर जोड़ लेंगे और इसका 10 पंजे 50, इसे देखो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के 6 सही बैठ रहा है एकदम। अब इसे देखेंगे 15 गुणा 3
15×3 = 45 हो गया। अब 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 में अपॉन, वो तो तुम प्लस कर रही थी ना मैम। 15×3 = 45 तो 2, हाँ पहले तो हम प्लस करेंगे ना। 15 और 3 18 हो गया गुणा 18/2 18 निम्मा 162। तो सही बैठ रहा है, तो एकदम पहला ही ऑप्शन सही बैठ गया। पढ़ेंगे वाला क्वेश्चन को। निम्नाक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, पहले एक प्रतीक है यानी कि साइन, और ठीक बाद एक संख्या है यानी कि नंबर। अब ढूंढेंगे हम। पहला अल्फाबेट होना चाहिए, पहले साइन फिर अल्फाबेट। साइन हो गया, अल्फाबेट हो गया और नंबर एक मिल गया। साइन नहीं, ये नहीं है, साइन हो गया, ये भी नहीं है। साइन अल्फाबेट नंबर, ठीक है। साइन अल्फाबेट नंबर ये भी ठीक है, 3 ही है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ये नहीं है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। एक निर्णय और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सही विकल्प का चयन करें। निर्णय दिया गया है और कथन दिया गया है। पहले हम निर्णय पढ़ लेंगे। देश एस के कई शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच केवल हाइब्रिड कारों को चलाने की अनुमति है, केवल हाइब्रिड की। इसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी इसे कुछ टियर फर्स्ट शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है। अब कथन पढ़ेंगे। कथन क्या कह रहा है? देश एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टियर फर्स्ट शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। ये जो नहीं है क्योंकि हमारा निर्णय कह ही नहीं रहा। इसमें कहा ना कि देश एम ने भी इसे कुछ टियर फर्स्ट शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है। और ये कह रहा है कि एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टियर फर्स्ट शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़े नहीं है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग गलत। अब इसे पढ़ेंगे। हाल ही में रिपोर्टों के अनुसार देश एम में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन ट्रक और 2 पहिया वाहन है। कोई रिपोर्ट का तो कोई जिक्र नहीं हुआ कथन में, निर्णय में, सॉरी। तो ये भी हमारा गलत है, ये तो कथन होगा, तो ये निर्णय होगा। दोनों ही गलत है, तो समर्थन नहीं करते कोई से भी। क्रॉस के लगा दिया, सही है ना वो तो। चौथे पे समर्थन नहीं करते। अब समुच्चय दिया गया है, वही लॉजिक वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली कक्षा में। 12, 9 और 4 25 हो गया। देखेंगे अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा हो, तो कौन सा लॉजिक आपको नजर आ रहा है इसमें? चार 12 को भाग करेंगे हम 4 से, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसे देखेंगे ऐसे 25 को भाग देंगे 5 से, तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, यानी पहली संख्या को लास्ट वाले से भाग देना है
फिर जो संख्या है उसका स्क्वायर कर देना। अब ये लॉजिक लग गया। अब देखेंगे ये प्यारे बच्चों की कौन से में लग रहा, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, गलत। अब ये देखेंगे 15 7 22, 22 सॉरी 15 भाग करेंगे 7 से। 15 में जब हम 7 की भाग करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, पूरा पूरा तो नहीं कटा, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। अब इसे देखेंगे 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 ही बचा। कर लेंगे बड़े से सॉल्व। 3 चौक 12, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, ठीक है। पहली संख्या को हम लास्ट वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, यही लॉजिक लगा। ऑप्शन नंबर 4। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। LMNOPQR और S 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख कर बैठे हैं। और दक्षिण की ओर मुख कर बैठे हैं 1 2 3 और 8। R और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। R और S, तो R इधर बैठा लो और S सिरों पर क्या है ना वो, R और S। S Q के बाईं ओर ठीक बगल में है, Q के बाईं ओर S हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है O और Q एक दूसरे के ठीक बगल में है, O और Q, तो इधर हो गया और Q इधर हो। अब N और नीचे देखेंगे, OP के बाईं ओर ठीक बगल में है, O है P के बाईं ओर ठीक बगल में, ये तो दाईं ओर हो गया ना। तो एस की जगह आर को बिठाओ और आर की जगह एस को, सही हो जाएगा क्वेश्चन। S यहाँ S बैठा लो, यहाँ R। एक बार 1 2 3 4 5, यहाँ R हो गया, यहाँ S हो गया। R और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, ठीक है। S Q के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो Q उधर हो गया और S बाईं है ना ये इसका। O Q के ठीक एक दूसरे के ठीक बगल में है, O और Q ठीक बगल में, तो इधर हो गया। O P के बाईं ओर ठीक बगल में है, O जो है बाईं ओर होगा P के। N और P के बीच केवल है, N और P के बीच M N के दाईं ओर ठीक बगल में है, M जो है दाईं ओर है। हम बाईं ओर इसलिए लिख रहे हैं, वहां दाईं है हम बाईं हैं, क्योंकि उसमें कहा है कि एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख कर बैठे हैं, हम उत्तर की तरफ नहीं बैठे, हम दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, तो जो हमारा बायां होगा वो दायां उल्टा हो जाएगा इसमें। तो R के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, R के बाईं ओर ठीक बगल में M बैठा है। समझ में आ गया, दोबारा देख लो। हो गया। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ध्यान से। 8 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख कर बैठे, दक्षिण की ओर मुख कर बैठे हैं, यानी कि ऐसे, ठीक है। R और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, R इधर बैठा लिया, ऐसे S Q के बाईं ओर बैठा, ऐसे इधर बैठा लिया, ठीक है। O और Q एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो इधर बैठा दिया। अब कह रहा है N और P के बीच बगल में L है, OP के बाईं ओर ठीक बगल में है, O जो है बाईं ओर है P के। अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं ना, तो जो बायां बोला जाएगा तो दायां होगा और दायां बोला जाएगा तो बायां।
और N और P के बीच में केवल L है, तो L यहाँ हो गया। और M N के दाईं ओर है, तो M यहाँ हो गया और N यहाँ हो गया। R के बाई ओर पूछा, तो R के बाई कौन है? M। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखें क्या कह रहा है। परिवार में कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं? जो क्लर्क भी हो और कुम्हार भी हो। क्लर्क और कुम्हार, जो दोनों में कॉमन हो, कौन है? 12 भी है और 6 भी है, दोनों में कॉमन है 18। ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे अब क्वेश्चन को। यदि संख्या के सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा, आरोही क्रम में यानी कि छोटा से बड़ा, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे। अब इनका आरोही क्रम करेंगे। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये कह रहा है कि अपरिवर्तित कितने होंगे? तो 1 हो गया, 1 ही और बस 3 ही, तो ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद की गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन करना है हमें। शर्त दे रखी है, शर्त देखेंगे। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या, पहला घटक तो एक संख्या है ना, तो ये तो गलत हो गया, शर्त फर्स्ट गलत। अब देखेंगे सेकंड, यदि पहला घटक एक विषम है और अंतिम घटक एक सम, ठीक है, पहला विषम है और अंतिम सम, तो इन दोनों को आपस में बदल देंगे। इस वाले साइन से इन दोनों को आपस में बदल देंगे हम, तो आपस में ये हो रहा और ये हो रहा, लास्ट में फर्स्ट में ये हो रहा और ये हो रहा, तो ये गलत है और ये गलत। अब इसे पढ़ेंगे, ये कह रही है शर्त। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरे और तीसरे पूर्ण वर्ग तो है ही नहीं, तो हम जो इनकी साइन है वही लिख देंगे। एट द रेट का साइन क्या है? डी, डी इसके बाद तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। पढ़ेंगे अब क्वेश्चन क्या कह रहा। 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज की चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं और वर्गाकार मेज है, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ बुझाओ के ठीक मध्य में, कुछ यहाँ होंगे और कुछ यहाँ, ठीक है। एक किसी एक कोने पर बैठा, तो एक को कहीं भी बैठा लो कोने पर, एक को यहाँ बैठा लिया तथा F के बाईं ओर बैठा है ठीक बगल में, F के बाईं इधर हो गया E, और A के दाईं ओर ठीक बगल में, तो A इधर और E इधर हो गया। अब ये कह रहा है कि H, G और C क्रम से E, A और F के ठीक सामने बैठे हैं। H जो है G और C क्रम से E और F, E और F के ठीक सामने है, ठीक है। D C के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो D इधर हो गया, दाईं ओर है ना, इधर से ये होगा तो दायां होगा। अब वो कह रहा है कि B के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? B यहाँ बैठ गया, तो B के दाईं कौन है? G। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे पढ़ेंगे। एक बेकरी में अलग अलग वजन वाले 6 केक हैं, ठीक है। एक बेकरी है, 6 केक है, केवल 2 केक वजन में 4 से भारी हैं। 1 2 3 4 5 6। जो 2 केक है वो वजन में 4 से भारी हैं। 2 केक है ना, केवल 2 केक 4 से भारी है। केवल 2 वजन में केक ए से भारी है। 2 जो है वो 1 से भारी है, तो 2 को हम कहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठा लो, 1 से भारी। किंतु केक एच से हल्का है, तो 2 को हम इधर ही बिठाएंगे, तो इधर हो गया, 1 हो गया और एच। केक 6 वजन में केक 4 से हल्का है। 6 जो है वो 4 से हल्का हो गया। 4 मंगाएगा जहाँ पे ध्यान से दो होगी ना, इसलिए मैं खाते नहीं कर। 2 केक वजन में 4 से भारी हैं, तो 4 इधर हो गया। 4 मंगाएगा इसके। 2 केक है वजन में 4 से भारी। अब केक 2 वजन में केक 1 से भारी है। देखेंगे अब केक 2 वजन, केवल 2 केक वजन में 4 से भारी है, तो 4 इधर हो गया, ठीक है। 4 तीसरे बोल 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि केक 2 वजन में केक ए से भारी है। 2 जो है 1 से भारी है, किंतु 6 से हल्का है, ठीक है। अब केक 6 वजन में केक 4 से हल्का है। 6 जो है हल्का है किससे, 4 से। केक 3 सबसे भारी नहीं है, तो भारी तो नहीं है, तो ये यहाँ होगा। निम्न में से कौन सा केक सबसे भारी है, सबसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो देखेंगे अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। केवल 2 केक वजन में 4 से भारी है, तो 4 यहाँ होगा। केक 2 वजन में केक 1 से भारी है। केक 2 जो है वो 1 से भारी है। केक 6 किंतु 6 से हल्का है, तो 6 यहाँ बैठा दो। केक 6 वजन में केक 4 से हल्का है। 6 जो है हल्का है किससे, 4 से, सही तो कह रहा है, 6 हल्का है 4 से। केक 3 सबसे भारी केक नहीं है। 3 जो है सबसे भारी नहीं है, तो 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 इधर आएगा और 5 यहाँ। तो सबसे भारी कौन सा है, 5, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज दे रखी है 9 10। उतार, सबसे पहले आने से ऐसे लिख लेंगे। पहले इनके क्रमांक लिख लेंगे हम। +1 +2 +3 +4, तो यहाँ क्या आएगा, +5। 19 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24, और 24 पर क्या आता है, x। तो x इधर है और x इधर है, ये गलत और ये गलत, ठीक है। अभी इन्हें देखेंगे 2 +1 +4 +9 +16। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। तो अब आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी 25। 32 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 57। ऑप्शन नंबर सेकंड। सीरीज वाला क्वेश्चन है ये।
देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। 3 दूनी 6 प्लस के 2 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 माइनस 2, ठीक। 14 दूनी 28 प्लस 2, 30 दूनी 60 माइनस 2। यानी कि गुणा करके प्लस 2 और माइनस 2 हो रहा, पहले प्लस 2 फिर माइनस 2 फिर प्लस 2 फिर माइनस 2। तो अब इसकी गुणा करेंगे 2 से। 58 दूनी 116, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 118। ऑप्शन नंबर सेकंड। सीरीज वाला क्वेश्चन है ये फिर से। डिफरेंस का यूज कर लेंगे। 6 आ गया 12, इसका डिफरेंस 24। तो 6 का टेबल हो रहा है 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब 75 में जो 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा 105। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको बताएंगे, कमेंट्स करेंगे और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।